मैं हूँ जितेंद्र। जेलर को यकीन ही नहीं था कि कोई इस जेल से भी भाग सकता है। कैदी जिस जेल में थे वहां से ना ही दीवार को पार किया जा सकता था, ना ही बाड़ फ्रेम को, ना ही बनाया जा सकता था सुरंग। कैदियों को क्लियर था बाहर निकलने के लिए बाहर वालों से ही मदद लेनी होगी। हर कोई यही सोच रहा था, अगर प्लान बना तो ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जो सबसे ताकतवर, फुर्तीले और जोखिम उठाने में कैपेबल हो। मगर इस काम के लिए चुना गया 2 औरतों को। हेलीकॉप्टर के साथ प्रिजन ग्राउंड में पहुंची तो जेलर गार्ड को चिल्लाकर कहा कि गोली चलाओ, मगर उसने नहीं चलाई। ये 2 कैदी थे, फ्रेडी और रॉल्फ। वक्त था 18 अगस्त 1989। On August 18th, 1989, the most unique prison escapes in American history. Security officers to fire on the helicopter. Freddie was 21 at the time of the escape. Ralph and Freddie got to talking. Russ Ellis literally had that helicopter in his crosshairs. Toilet Tim Graves and leaving him in a barn. स्टोरी की शुरुआत हुई ईयर 1989 से। यह है देश अमेरिका। यह है अमेरिका का कोलोराडो राज्य। सूखे मैदानों और पहाड़ियों के बीच स्थित है अरकानसास वैली करेक्शनल फैसिलिटी। यह मीडियम सिक्योरिटी वाली जेल थी जहां ऐसे कैदियों को रखा जाता था जिन्हें एक्सट्रीमली डेंजरस नहीं माना जाता था। जेल नॉर्मल थी, ऊंची दीवारें, गार्ड टावर और रोजमर्रा की रूटीन। यहीं पर बंद था फ्रेडी गोंजालेस, उम्र 21 साल। उसका क्राइम हिस्ट्री कोई लंबा नहीं था। उसने एक कन्वीनियंस स्टोर को बंदूक की नोक पर लूटने की कोशिश की थी। कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था। स्टोर में घुसते ही उसने स्टाफ को धमकाया और पैसे निकालने को कहा। जवाब मिला, तिजोरी मालिक के बिना नहीं खुलेगी। ये सुनते ही वह घबरा गया। उसने पैसे लेने का विचार छोड़ दिया और काउंटर पर एक पूरा सैंडविच उठाकर भागा, लेकिन भागने में सफल नहीं हुआ, पकड़ा गया। उस पर हथियार बंद डकैती का एलिगेशन लगा। 4 साल की सजा सुनाई गई और उसे यहाँ भेज दिया गया। जेल में खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता था। वह यहाँ के माहौल के लिए तैयार नहीं था। उसके आसपास ऐसे कैदी थे जिन्होंने अपराध को ही अपना जीवन बना लिया था। मीडियम सिक्योरिटी जेल में होना उसके लिए राहत की बात थी, लेकिन फिर भी वह अपनी क्षमता से बाहर था। यहीं उसकी मुलाकात हुई राल्फ नामक कैदी से। राल्फ उससे उम्र में बड़ा था और एक्सपीरियंस में भी। वह पिछले 12 सालों में 3 बार अलग अलग क्राइम के लिए जेल जा चुका था, जिसमें चोरी, हरासमेंट और फ्रॉड शामिल थे। जेल की दुनिया उसके लिए नई नहीं थी। उसे पता था कि यहाँ कैसे जिंदा रहना है और दूसरों को कैसे इफेक्टेड करना है। जल्द ही समझ लिया कि फ्रेडी कमजोर है और उसे सपोर्ट की जरूरत है। उसे सिखाया कि जेल में कैसे बात करनी है, किससे दूरी बनाए रखनी है और कैसे मुसीबत से बचना है। उसके लिए वह किसी बड़े भाई जैसा बन गया। वह उसकी बातों पर भरोसा करने लगा, ये जाने बिना कि यह भरोसा आगे चलकर उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जाएगा। इसी समय उसकी जिंदगी में पेट्रिसिया गोंजालेस नामक लेडी आई। पेट्रिसिया जेल में वॉलंटियर थी। उसका काम कैदियों को पढ़ाना और उन्हें सही दिशा में इंस्पायर करना था। रूल्स के अकॉर्डिंग उसे केवल तभी जेल में आना था जब केस मैनेजर मौजूद हो, लेकिन उसने खुद ही शाम और वीकेंड में भी आना शुरू कर दिया। वह 41 साल की थी। उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। फ्रेडी के साथ ट्यूटोरियल सेशन शुरू की। बातचीत शुरू हुई। बहुत कम समय में ये रिलेशनशिप में बदल गया। जल्द ही दोनों ने प्रॉक्सी मैरिज कर ली। बाहर की दुनिया के लिए ये रिश्ता अजीब था। 21 साल का कैदी और 41 साल की वॉलंटियर, जबकि दूसरे कैदी राल्फ के जिंदगी में पहले से एक लेडी थी, उसकी गर्लफ्रेंड रेबेका ब्राउन। वह यंग थी और उसके भीतर एक रेबल कॉन्फिडेंस था। इन दोनों की भी मुलाकात हुई और जल्द ही दोस्ती गहरी हो गई। दोनों बाहर साथ समय बिताने लगी, लेकिन ये दोस्ती कोई इंसिडेंट नहीं थी। जेल के अंदर राल्फ के मन में एक पुरानी चाह फिर से जाग उठी, जेल से भागना। वह जानता था कि अकेले ये संभव नहीं है, बाहर से मदद चाहिए होगी। बाहर वे दोनों लेडीज मदद कर सकती थीं। राल्फ ने धीरे धीरे फ्रेडी के दिमाग में शक डालना शुरू किया। उसने कहा कि 2 साल बाद जब तुम जेल से बाहर निकलोगे सब कुछ वैसा नहीं रहेगा। क्या उसे यकीन है वह इंतजार करेगी? उसने कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कोई जेल में बंद आदमी से शादी क्यों करेगी जब उसे छोड़ना ही है? लेकिन राल्फ ने झूठ का सहारा लिया, कहा कि ये बातें उसकी गर्लफ्रेंड ने बताई है। उसका मकसद साफ था, उसे इनसिक्योर बनाना, क्योंकि जानता है कि उसकी वाइफ को शामिल किए बिना भागने की योजना अधूरी है। बाहर उसकी गर्लफ्रेंड भी उसकी वाइफ को बातों में उलझा रही थी। उसने सीधे कहा कि 21 साल का फ्रेडी 2 साल बाद बाहर आकर अपनी उम्र की किसी महिला के साथ चला जाएगा। पेट्रिसिया को सच में लगने
लगने लगा कि उसका रिश्ता टेम्परेरी है। अगली बार जब फ्रेडी और पैट्रिसिया मिले तो उन्हें लगा कि शादी को बचाने का एक ही तरीका है, उसका जेल से बाहर निकलना। कैदी ने हेलीकॉप्टर का विचार रखा। दोनों लेडीज ने बाहर तैयारी शुरू कर दी, फेक आइडेंटिटी बनाई और खुद को रियल एस्टेट एजेंट बताया। उन्होंने टिम ग्रेफ नाम के एक हेलीकॉप्टर पायलट को यह कहकर हायर किया कि उन्हें एक जमीन के टुकड़े की हवाई तस्वीरें चाहिए। साल 1989 में ड्रोन नहीं थे, एरियल फोटोग्राफी के लिए हेलीकॉप्टर अच्छा बहाना था। टेक ऑफ का स्थान जेल के बेहद करीब चुना गया। फाइनली वक्त आ चुका था 18 अगस्त। आज की सुबह जेल में बाकी दिन जैसे ही शुरू हुई। गार्ड अपने अपने पोस्ट पर थे। कैदी शेड्यूल टाइम पर एक्सरसाइज ग्राउंड की ओर बढ़ रहे थे। आसमान साफ था, हवा शांत है। दोनों ने तय किया था जब तक हेलीकॉप्टर बिल्कुल नीचे न आ जाए किसी भी तरह का उतावलापन नहीं दिखाएंगे। उधर जेल से कुछ ही दूरी पर दोनों लेडीज तैयार थीं। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाती गई तनाव बढ़ने लगा। जल्द ही जेल दूर से ही दिखाई देने लगी। जैसे ही हेलीकॉप्टर करीब पहुंचा, रिबेका ने अपने पॉकेट के भीतर छुपी बंदूक निकाली और पायलट के गर्दन पर तान दी और कहा, हेलीकॉप्टर को नीचे उतारो जेल के एक्सरसाइज फील्ड में। पायलट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसके सामने दो खतरे थे। एक तरफ उस पर तनी बंदूक और दूसरी तरफ जेल के गार्ड, जिसके हथियारों का निशाना अब उसी पर टिकने वाला था। गार्ड्स ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई नॉर्मल फ्लाइट है, लेकिन जैसे हेलीकॉप्टर नीचे आने लगा अलार्म बज उठा। दोनों कैदियों ने खुद को शांत रखा। जैसे हेलीकॉप्टर जमीन से टच डाउन हुआ, दोनों तेजी से उसकी ओर बढ़े। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। शायद गार्ड खुद ये नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। पायलट का डर सही था। जेल के वार्डन रेडियो पर गार्ड को चिल्ला रहे थे कि हेलीकॉप्टर को मार गिराओ, गोली चलाओ, उसे जेल से दूर करो। लेकिन गार्ड गोली चलाने से हिचकिचा रहा था। जानता है कि हेलीकॉप्टर में एक निर्दोष पायलट है। गोली चलाने का मतलब सिर्फ अपराधी को नहीं बल्कि एक आम आदमी को भी मारने का रिस्क था। इसी का फायदा उठाकर राल्फ और फ्रेडी हेलीकॉप्टर में चढ़ गए। पायलट को आदेश मिला, फ्लाई करो। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और जेल की दीवारों को पार कर गया। ये एक पहले से फिक्स जगह पर उतरे, एक पुराने सुनसान ग्रेनरी के पास। उन्होंने पायलट को नुकसान पहुंचाए बगैर वहीं पर छोड़ दिया। उनके लिए वह सिर्फ एक रिसोर्सेस था। चारों लोग, राल्फ, फ्रेडी, रेबेका और पैट्रिका, तेजी से एक किराए की वैन में बैठे और वहां से निकल पड़े। मगर इस आजादी के साथ कोई सॉलिड प्लान नहीं थी, न कोई सुरक्षित ठिकाना, न कोई लंबी तैयारी। सिर्फ एक वैन और ये सोच कि जेल से जितना दूर हो सके उतना बेहतर है। वे जा रहे थे पूर्व की ओर। जैसे जैसे घंटे बीतते गए हालात बिगड़ने लगे। एक समय ऐसा आया जब राल्फ और रिबेका ने पैट्रिसिया को पीछे छोड़ने का विचार किया। उसका पैसा लेकर अकेले आगे बढ़ जाना ताकि खुद को बचाया जा सके। इसी बीच उनकी एक छोटी सी गलती ने पूरी तस्वीर बदल दी। वे एक पेट्रोल पंप पर रुके। वहाँ किसी अनजान व्यक्ति ने वैन को ध्यान से देखा। शायद उसे कुछ अजीब लगा। उसने वैन का डिटेल नोट कर लिया, रंग, मॉडल और यहाँ तक कि नंबर प्लेट का सही डिटेल्स। स्टेट पुलिस, FBI और अमेरिकन मार्शल सभी को अलर्ट कर दिया गया। सड़कों पर चेक पॉइंट बना दिए गए। असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। वे आजाद तो थे लेकिन हर डायरेक्शन में कानून उनका इंतजार कर रहा था। जेल से भागे कई दिन बीत गए। शुरुआत में जो आजादी रोमांचक जैसी लग रही थी, अब वह लगातार बढ़ते डर और थकान में बदल चुकी थी। जिस वैन में वे भाग रहे थे वही उनकी सुरक्षा भी थी और वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। वैन की पूरी डिटेल्स, रंग, मॉडल और नंबर प्लेट सर्च टीम तक पहुंच चुकी थी। चारों को यह एहसास धीरे धीरे होने लगा कि हर सड़क, हर पेट्रोल पंप और हर छोटा कस्बा उनके लिए जाल बन सकता है। इसी बीच पड़ोसी राज्य नेब्रास्का के एक छोटे से इलाके में लेफ्टिनेंट केन डक को एक कॉल मिली। वह एक छोटे शहर का पुलिस ऑफिसर था। उस शहर की आबादी सिर्फ करीब 5600 थी। पूरी पुलिस फोर्स सिर्फ 9 लोगों की थी और उनके पास कुल 3 पुलिस क्रूजर थे। बड़े शहरों जैसी तैयारी वहाँ कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। सूचना मिली कि वही वैन जिसमें 4 खतरनाक भगोड़े हैं नेब्राका की ओर बढ़ सकते हैं। ये सुनते ही उस छोटे शहर की पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई। भागने के 34वें दिन वह पलाया। किसी ने सड़क पर वही वैन देख ली। सर्च टीम की गाड़ियां हरकत में आ गई। थोड़ी देर में पीछा शुरू हो गया। वैन की रफ्तार तेज हो गई। सड़कों पर रोड ब्लॉक लगाना शुरू किए। उम्मीद थी कि वैन रुकेगी, लेकिन राल्फ ने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। कई बार पुलिस की
गाड़ियों को टक्कर मारते हुए रास्ता बनाया। हर मोड़ पर लगता कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल वैन और तेज हो जाती। ये पीछा ज्यादा देर तक नहीं चला। अचानक एक मोड़ पर वैन का बैलेंस बिगड़ा, टायर फिसले और वैन एक पेड़ में जा टकराई। टक्कर जोरदार थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चारों में से किसी को सीरियस इंजरी नहीं आई। सर्च टीम की गाड़ियां अभी भी कुछ ही दूरी पर थी। ऑफिसर्स को पता है कि इन लोगों के पास हथियार हो सकते हैं। जबकि चारों वैन से बाहर निकले, हर तरफ सन्नाटा था, पर अचानक पहली गोली चली। ये साफ नहीं था कि किसने पहले फायर किया, लेकिन इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की आवाज जंगल और सड़क के बीच गूंजने लगी। फायरिंग करीब 9 मिनट तक चली थी। हैरानी की बात यह थी कि इस पूरे मुठभेड़ में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। सिर्फ राल्फ की उंगली को एक गोली छूकर निकल गई। धीरे धीरे भगोड़ों के पास गोलियां खत्म होने लगी। पुलिस की संख्या और ताकत उनके सामने कहीं ज्यादा थी। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार हथियार नीचे रख दिए गए। चारों को जमीन पर लेटने का आदेश दिया गया। हथकड़ियां लगाई गईं। जिस आजादी के लिए इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, अब वह पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ शुरू हुई। हर किसी ने खुद को कम दोषी और दूसरे को ज्यादा दोषी दिखाने की कोशिश की। पेट्रिसिया ने खुद को एक ऐसी महिला के रूप में पेश किया जो गलत लोगों के साथ फंस गई थी। प्रूफ्स और सर्कमस्टेंसेस उसके खिलाफ थे। उसे 13 साल की सजा सुनाई गई। प्रूफ्स के बेस पर माना गया कि पूरे प्लान का मास्टरमाइंड रेबेका ही थी। हेलीकॉप्टर हायर करने से लेकर हथियारों तक। उसे 28 साल की सजा सुनाई गई। राल्फ का क्रिमिनल हिस्ट्री पहले से ही लंबा था। एडिशनल 30 से 50 साल की सजा सुना दी गई। सबसे दुखद कहानी फ्रेडी की थी, जिसे सिर्फ 2 साल बाद रिहा होना था। वह राल्फ के बहकावे और अपने डर की वजह से इस सब में फंस गया था। कोर्ट ने उसे 24 साल की सजा सुनाई। एक सैंडविच से शुरू हुई उसकी गलती अब उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ चुकी थी। गार्ड्स द्वारा हेलीकॉप्टर पर गोली न चलाने के फैसले को सही माना गया। यह कंक्लूजन निकाला गया कि ऐसी स्थिति में गोली चलाने से इनोसेंस लोगों की जान जा सकती थी। समय बीतता गया। सालों बाद 2009 तक फ्रेडी को सफलतापूर्वक पैरोल मिल गई। वह जेल से बाहर आया। उस समय वह 50 की शुरुआती उम्र में था। पेट्रिसिया और रेबेका दोनों ने भी लंबी सजा काटी। 20 साल से ज्यादा जेल में बिताने के बाद वे भी बाहर आ चुकी थी। यह कहानी सिर्फ एक जेल ब्रेक की नहीं थी, बल्कि यह डर, लालच, प्रेम, असुरक्षा और गलत फैसलों की कहानी थी। एक ऐसा सबक जो दिखाता है कि आजादी पाने की जल्दबाजी कभी कभी इंसान को और भी गहरी कैद में धकेल देती है।